हेलो। तो आज हम चैप्टर 3 हिस्ट्री सामाजिक इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसे हम महाभारत सामाजिक इतिहास महाभारत। महाभारत क्या है? तो महाभारत एक महाकाव्य है, ग्रंथ है, जो विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है। विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है। ये विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। वेद व्यास कोई नाम नहीं है। वेद व्यास क्या? वेद व्यास कोई नाम नहीं है, एक पद है। कई बार ये प्रश्न किए जाते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है। तो ये जवाब आता है कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। जी हाँ, सही आपका जवाब है कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। लेकिन आपने कभी गौर किया, जब इस पे विस्तृत जानकारी जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वेद व्यास का अर्थ ज्ञाता या ज्ञानी। जो वेदों के ज्ञानी होते हैं उसे हम वेद व्यास कहते हैं। तो अब बात आ गई कि जब वेद व्यास जो है एक पद है, तो कौन थे महाभारत के रचयिता? तो वेद व्यास ही महाभारत के रचयिता है। लेकिन जब नाम की बात आ जाती है तो हम नाम में कृष्ण द्वैपायन कहेंगे। कि अगर ये प्रश्न बनता है कि वेद व्यास, वैसे आपको इंटरमीडिएट में ऐसा प्रश्न नहीं बनता है, सिर्फ यही रहता है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास। लेकिन नाम की जब बात हो जाती है तो वो वेद व्यास कौन थे? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब देखिए कि महाभारत सामाजिक इतिहास भी इसे कहा गया है। सामाजिक इतिहास क्यों कहा गया? समाज में हम रहते हैं, बोलते हैं, खाते पीते और जीवन को जीने के लिए जो भी जरूरी कार्य हैं उसको करते हैं। विवाह, कर्म, कांड, तो ये सारे कार्य जो करते हैं उनके कुछ नियम, कानून, तौर तरीके। तो इन सभी के तौर तरीकों को जानने के लिए कि प्राचीन काल में किस प्रकार के तौर तरीके अपनाए गए, तो इसमें हम जानेंगे सामाजिक इतिहास। यही कारण है सामाजिक इतिहास। तो महाभारत में बहुत सारे नहीं वेद, मंत्र, कार्य, बहुत सारे कार्य, मंत्रों का उच्चारण, किसी भी कार्य को करने की तरीका, बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। तो जिस कारण से हम कह सकते हैं कि महाभारत में बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है। आप यहाँ पे देखिए कि गांधी जी एक महान पुरुष थे। तो गांधी जी को आप देखिए यहाँ पे गांधी जी जब भी निराश हो जाते थे, तो गांधी जी जब भी निराश हो जाते थे, निराश उन्हें घेर लेता था, उनकी जिंदगी में अंधेरा सा छा जाता था, तो वह तुरंत ही जाते थे महाभारत में कुछ श्लोकों को पढ़ते थे और वहां से उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त होता था और रोशनी उनकी जिंदगी में भर जाता था। निराशा दूरों दूरों हट जाती थी। ठीक उसी प्रकार से श्रीमती एनी बेसेंट का भी श्लोकों से बहुत लगाव रहा और उनका कहना है, उन्होंने गीता का भी उन्होंने यह भी कहा, उन्होंने यह भी कहा कि कर्म करे, फल की चिंता ना करे। और देखिए ये विश्व का, यहाँ पे कहा गया है कि महाभारत एक महाकाव्य है और ये महाकाव्य जो है विश्व की सबसे लंबी महाकाव्य है। तो विश्व की सबसे लंबी महाकाव्य होने का कारण, तो विश्व की सबसे लंबी महाकाव्य होने का कारण है इसके 18 पर्व 1948 अध्याय, मतलब उनकी चैप्टर कितने थे? तो 1948। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा चैप्टर और जिसमें श्लोकों की संख्या 1,02,17, जिसे आप लिखने में इन्हें लगभग 1000 वर्ष लग गए। तो इस प्रकार से इन सभी कारणों के कारण हम कह सकते हैं कि ये एक विश्व की सबसे लंबी ग्रंथ है, महाकाव्य है।
तो अब ये जो महाकाव्य है महाभारत, वो किसकी कहानी को लेकर के, किसकी गाथा है ये, क्या और क्यों, तो इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा एक वंश। तो किस वंश को? तो कुरुवंश। कुरुवंश, जी हाँ, कुरुवंश। तो महाभारत में कुरुवंश का एक अहम भूमिका है। ये जो आप सुनते हैं कि ये महाभारत दो भाइयों के बीच की लड़ाई है, तो ये दो भाई किस वंश के थे? तो ये दो भाई कुरुवंश के थे। और दोनों भाई कौन थे? तो कौरव और पांडव। तो आइए जानते हैं कुरुवंश की कहानी। तो कुरुवंश, शांतनु। तो कुरुवंश शांतनु, शांतनु जो थे वो कुरुवंश के राजा थे। शांतनु को भीष्म पुत्र पहले से ही थे। भीष्म पुत्र, भीष्म इनको उपाधि दी गई। इनके नाम के पीछे भी रहस्य है। जो भीष्म पुत्र से पहले इन्हें गंगा पुत्र देवव्रत, गंगा पुत्र देवव्रत, ये क्या है रहस्य? आइए जाने कि गंगा पुत्र देवव्रत के पीछे रहस्य क्या है, क्या कारण है जो गंगा पुत्र देवव्रत को भीष्म कहा गया। तो आप यहाँ देखने को आपको मिलेगा कि शांतनु विवाह करना चाहते थे निषाद की पुत्री से, और निषाद की पुत्री का नाम था सत्यवती। लेकिन निषाद को ये डर था कि सत्यवती का बेटा कुरुवंश का राजा नहीं बन पाएगा, जिस कारण से उसने अर्जन व्यक्त की। शांतनु को दुखी देखकर भीष्म निषाद के पास गया। निषाद ने उसे शपथ ली, उसे वादा लिया कि यदि वह निश्चित करता है कि सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा तो वह शादी के लिए तैयार है। भीष्म ने वचन दिया, आजीवन ब्रह्मचारी का वचन दिया उस निषाद को, और यही एक कारण है कि आजीवन ब्रह्मचारी के जीवन को जीने के लिए वह तैयार हो गए खुशी खुशी, जिस कारण से उसे गंगा पुत्र देवव्रत को भीष्म पुत्र कहा गया। तत्पश्चात शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ और उन्हें विचित्रवीर्य नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। विचित्रवीर्य किसका विवाह? शांतनु और सत्यवती। सत्यवती निषाद की पुत्री थी, जिससे विचित्रवीर्य नाम का पुत्र पैदा हुआ। आप देखिए विचित्रवीर्य के बारे में आगे हम जानते हैं। विचित्रवीर्य की शादी अंबिका और अंबालिका नामक कन्या से हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश निसंतान उनकी मृत्यु हो गई। कैसे इनकी मृत्यु हो गई? तो निसंतान मृत्यु होने के कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। तो पराशर ऋषि, सत्यवती ने पराशर ऋषि से आग्रह किया पुत्र की प्राप्ति के लिए। पहले उन्होंने गंगा पुत्र से भी आग्रह किया, लेकिन गंगा पुत्र इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रह्मचर्य जीवन को नहीं भंग करना चाहते थे। तो सत्यवती पराशर ऋषि से उन्होंने आग्रह किया। और पराशर ऋषि कौन? तो पराशर ऋषि सत्यवती के ही पुत्र हैं। पराशर ऋषि कौन है? तो पराशर ऋषि सत्यवती के पुत्र हैं, जो विवाह से पूर्व, किससे विवाह से पूर्व? तो शांतनु के विवाह से, शांतनु और सत्यवती की जो विवाह हुई उससे पूर्व ही उन्हें पुत्र था। कौन? तो पराशर ऋषि। पराशर ऋषि से उनकी पुत्र प्राप्ति की आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। और अंबिका, अंबालिका और दासी, अंबिका से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर। धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण पांडु राजा बन गए और दासी से पुत्र प्राप्त हुए थे विदुर। धृतराष्ट्र ये नेत्रहीन थे। नेत्रहीन होने के कारण पांडु राजा बने। नेत्रहीन क्यों थे? तो ऐसा कहा गया है, पराशर ऋषि और अंबिका के शावास के दौरान अंबिका ने नेत्र बंद कर लिए, जिस कारण से उन्हें नेत्रहीन पुत्र प्राप्त हुए, वही अंबालिका।
अंबालिका अंबालिका डर गई और पीली पड़ गई डर से, जिसके कारण उसे पांडु नामक पुत्र प्राप्त हुआ और दासी से विदुर। बाद में पांडु राजा बने और इनकी विवाह दो कन्या से हुई, जो कुंती और माद्री। तो कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री से नकुल और सहदेव। तो कर्ण का नाम सुनते होंगे। तो कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन और कर्ण हैं। तो कर्ण लेकिन पांडु से पूर्व, अर्थात पांडु और कुंती के विवाह के पूर्व, कुंती के विवाह के पूर्व कर्ण में प्राप्त हुआ था। विवाह के पश्चात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री से नकुल और सहदेव, ये 5 भाई थे, जिन कारण से इन्हें पांडव भी कहा जाता था। अब इसे छोटे छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे महाभारत क्या है? महाभारत एक महाकाव्य है। इसमें कितने पर्व हैं? तो इसमें 18 पर्व हैं। इसमें कितने पर्व हैं? तो इसमें 18 पर्व हैं। इस प्रकार से आप कई क्वेश्चंस बना सकते हैं छोटे छोटे इस पे, और सवाल का जवाब दे सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके। महाभारत किस वंश की कहानी है? तो कुरुवंश की कहानी है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पांडु की मृत्यु कैसे हुई और पांडव वनवास कैसे गए, आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।